ओके, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी जो कॉपी आप जब आंसर लिखती हो तो क्या क्या कमी ऐसी आती है, सर क्या क्या उसमें ऐड ऑन करते हैं? जैसे मेरी अभी फिलहाल सबसे बड़ी कमी तो चल रही है कि मेरा फॉन्ट साइज बहुत छोटा है। मेरे अंदर कमी थी, मैं क्वेश्चंस को समझ नहीं पाता था, डिमांड को समझ नहीं पाता था। अब जैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस है तो उसके अंदर क्या क्या डायमेंशंस आएंगे। सर इस बात के लिए हमेशा डांट लगाते हैं कि यार तुम लापरवाही करते हो, जबकि मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय है, विनय कुमार चतुर्वेदी। कभी आपने फाउंडेशन किया था कहीं, किसी कोचिंग? नहीं, मैंने जीएस कोचिंग कहीं नहीं ली थी। तो आपने कहीं से कोचिंग वगैरह नहीं की? नहीं, मैंने कहाँ से आप आते हैं? मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। तो दिल्ली आने की क्या जरूरत पड़ी? सेल्स तो वहां से भी कर सकते थे ना? हाँ सर, कर तो वहाँ से सकते थे, तो मेंटरशिप के लिए? नहीं, प्रॉपर मेंटरशिप के लिए नहीं आया था। देखिए, मेरा जो एक गांव पड़ता है काफी दूर है, नेपाल बॉर्डर आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे माहौल या इन्वायरमेंट, ठीक है, कुल मिला के वहाँ पे उस तरह के बच्चे नहीं मिल पा रहे थे जहाँ पे आप अपने थॉट को उस तरीके से शेयर कर पाए हाँ। उनके साथ। आप कहाँ से आते हैं सर, क्या नाम है? मेरा नाम रितेश है, रितेश तिवारी। मैं आरा बिहार का रहने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं 2015 से मुखर्जी नगर का चक्कर लगा रहा हूँ, सारे घाट का पानी पी चुका हूँ। एक बहुत फेमस कोचिंग वाले जिनके यहाँ मैंने 2 साल अपने अप डाउन करके बर्बाद किया। फाइनली लास्ट ईयर मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जिनने अनिल सर के बारे में बताया। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सितंबर 2023 से आज सितंबर 24 है, 1 साल में जो मैंने अचीव किया, आई थिंक मेरे 7-8 साल में वो नहीं रहे। और मुझे लगता है कि ये क्यों नहीं रहे? क्या मेरी कमी थी, या फिर जिन इंस्टीट्यूशंस के चक्कर में मैंने अपने 6-7 साल बर्बाद किए उनकी कमी थी? ओवरऑल मुद्दा ये है कि सर की गाइडेंस बहुत अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी है। मैं मतलब क्या? सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप देखें, टेस्ट सीरीज यहाँ 2 तरीके की चल रही है। फर्स्ट है कि आप फुल लेंथ हाफ लेंथ मिला के आपको तैयार किया जाता है 14 दिन में, जो भी होता है। हाफ लेंथ मतलब पहले हाफ लेंथ 10 क्वेश्चन वाले, चैप्टर वाइज, हाँ, यूनिट दे दिया जाता है सेक्शन वाइज। एंड सर ने एक नया इनोवेशन चालू किया है, और वो ये है कि आपको PYQ को 2-2 क्वेश्चन करके आपको हैबिचुअल बनाया जा रहा है, आंसर राइटिंग करा के। उसके बाद सर का प्लानिंग ये है कि उन 2 क्वेश्चन को बढ़ा के 3, 4, 5, 6, 7 तक तब्दील करना है 8 दिन में। हाँ, 1 दिन में। वो लास्ट के प्रोग्राम्स है। और मुझे लग रहा है कि ये सबसे एक्साइटिंग है। एक्चुअली आप इतने अच्छे कैंडिडेट हैं क्योंकि चीजों को समझते हैं, काफी लंबे टाइम से जुड़े हैं इस प्रिपरेशन से, तो सारे उतार चढ़ाव आपको पता है। सर की 3 क्वालिटी जो आपको बेस्ट लगती है मार्केट से? पहली क्वालिटी तो ये है कि सारे सब्जेक्ट पे सर एक अच्छा सजेशन दे पाते हैं, ये रेयर होता है। ज्योग्राफी वाला इकोनॉमिक्स के बारे में नल्ल होता है, कुछ नहीं बता पाता। सर का एक सजेशन होता है कि देखो भाई, डेटा यहाँ लिखो, एग्जाम्पल यहाँ लिखो, ले दे के हमें क्या आता है दैट्स नॉट ए मैटर, हम कॉपी में क्या लिख पा रहे हैं दैट्स ए मैटर। ये चीज मुझे ये समझ में आया यहाँ आके। सेकेंड चीज है कि सर इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा देते हैं कि रितेश, ये आपकी अच्छी चीजें हैं लेकिन यहाँ वर्क कीजिए। और जहां तक मुझे लगता है कि एक चीज जो सर के बारे में मुझे हमेशा खलती है, सर इस बात के लिए हमेशा डांट लगाते हैं कि यार तुम लापरवाही करते हो, जबकि मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। बाद में सोचने पे लगा कि यार वो लापरवाही नहीं है, सर की अपेक्षाएं ज्यादा है, कुछ और इम्प्रूव किया जाता है। हाँ, और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और स्टार्टिंग के 6-7 महीने मुझे लगा कि यार क्या करूँ 100% होने के लिए, लेकिन बाद में समझ में आया कि यही 100% है। जो सर स्कूप देते हैं ना कि हाँ रितेश ये करो वो करो, लाइन बाय लाइन एक सीरीज बनती जा रही है। मैं बताऊं, मेरे नोट्स कॉन्क्रीट नहीं थे, सर ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया कि यार तुम्हें 60 से 65 दिन मुझे दे दो, शानदार नोट्स बनेंगे। मुझे याद है लास्ट दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था, और याद है मुझे फरवरी, मेरे ख्याल से 25 या 26 फेब को मैं कंप्लीट करके सर के पास पहुंचा था। सर ने कहा कि रितेश, जब तुम अब टेस्ट लिखोगे ना, तो अब तुम्हें रिवीजन और कंटेंट की बहुत ज्यादा जो वो होती है ना डिसिमिलरिटीज, यहाँ से ये उठाया यहाँ से उठाया, कुछ भी जरूरत नहीं है। अब नए एग्जांपल्स तुम्हारे इन्हीं नोट्स में पेस्ट हो जाएंगे, दैट्स ऑल। तो क्या कमी ऐसी थी कि जुड़ना पड़ा आपको? क्या लग रहा था कि मेरे में कमी है तो सर से जुड़ना चाहिए? लैक ऑफ मेंटरशिप बेसिकली। अच्छा, तो कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है 1 साल में? हाँ, काफी दिख रहा है।
क्वेश्चन को समझने का पर्सपेक्टिव बदला है, कंटेंट एनरिचमेंट हुआ है, डिसिप्लिन ज़्यादा आया है, यही सारा। कुछ कमियां आप बताएंगे? जब जैसे आपने बोला कि क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पाता था, उसमें भी कई सारे फैक्टर होते हैं कि क्वेश्चन को ब्रेक करके उसके कीवर्ड या फिर क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, उस तरीके से पहले समझ नहीं पाते थे। यहाँ के समझे वो चीजें? पहले ऐसा नहीं है कि टोटली नहीं समझ पाता था, कुछ कुछ वर्क कर रखा था, बट जो एक एक्सपेक्टेशन रहती है सीरियस एस्पिरेंट से कि आपकी कॉपी में वो कंटेंट जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिमांड, तो वो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रह जा रही थी। तो जब सर से पर्सनली मिला, डिस्कस किया, कॉपी दिखाई, तो कुछ सजेशन मिले, उनको फॉलो किया, तो इम्प्रूवमेंट आया। कुछ वो सजेशन बताएंगे थोड़ा सा कि क्या कमी आ रही थी कॉपी में? क्वेश्चन को ब्रेक करना, जैसे आपने बताया, उसको थीम को वैल्यू डाउन करना, कुछ चीजें वैल्यू डाउन के लिए, हाँ, थीम को कैटेगराइज करना। इंट्रो कैसे आप बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं, इंट्रो को बहुत ज्यादा उसको क्या यूनिक बना सकते हैं, कंक्लूजन में कैसे कीवर्ड शामिल करने हैं वो बताया। जो प्रेजेंटेशन स्किल थी वो काफी वीक थी, क्योंकि शुरुआती दौर था, बट यहाँ एक चीज नहीं चलती, हम कई सारी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, आंसर राइटिंग भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, कुछ PYQ एनालिसिस भी कर लेते हैं, न्यूज़पेपर का कोई अच्छा आर्टिकल आया तो वो देख लेते हैं, तो सारी चीजें दिमाग में रहती हैं। तो अब आंसर राइटिंग पहले से बेहतर हुई है, मैं कह सकता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभ्यानंद पांडे हुआ और मैं धनबाद झारखंड से हूँ। ओके, आप जब यहाँ पे आते हैं तो कितने बच्चे लगभग आप लोग के साथ बैठते हैं कि प्रॉपर टाइम दे पाते हैं सर? नहीं, ये इस मामले में सर को मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि इंडिविजुअली सर एक एक बच्चे को अच्छा समय देते हैं। अच्छा मतलब 5 मिनट 10 मिनट नहीं, 15-20 मिनट, इवन कभी कभार तो 1 घंटे भी उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर किसी टॉपिक पर दिक्कत है, इवन फैमिली मैटर में कोई दिक्कत है, पर्सनली कोई दिक्कत है, तो सर 1 to 1 बात करते हैं लोगों से। ठीक है, आपकी क्या ऐसी कमी थी कि सर से जुड़े आप? मेरे अंदर कमी थी, मैं क्वेश्चंस को समझ नहीं पाता था, डिमांड को समझ नहीं पाता था। अब जैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस है तो उसके अंदर क्या क्या डायमेंशंस आएंगे, तो वो समझने में मुझे दिक्कत होती थी। सर से मिलने के बाद, और मैं आज भी लोगों से कहता हूँ, आज मैं क्वेश्चंस देखता हूँ तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है कि उसके अंदर क्या डायमेंशंस जाएगा, क्या डिमांड जाएगा, क्या कंटेंट जाएगा। ओके, एक्चुअली मैं इतने रफ टफ क्वेश्चन डायरेक्ट इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो भी आपको देख रहा है उस तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन करेगा, और ज्वाइन करना है नहीं करना उसका अपना डिसीजन है। देखिए, ये तो सामने वाले पे मैटर करता है कि वो आना चाह रहे हैं कि नहीं आना चाह रहे हैं। एंड ऑफ द डे सर के साथ अगर कोई आ रहा है तो सर के साथ ये सबसे अच्छा बात है ना, वो आपका पर्सनल टच को खोने नहीं देते हैं। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है ना कि होमोजेनाइजेशन हो जाता है, सब एक ही तरीके से हो जा रहे हैं, आप इस तरीके से आंसर लिखो, यही तरीका है। तो सर बोलते हैं कि अगर आपका ये तरीका है लिखने का तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। अगर मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से लिखना, तो ये नहीं लिखना है केवल, आपको जो सही लग रहा है। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है ना, ओपन एंडेड एग्जाम है, इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं। यूपीएससी इसलिए एग्जाम कंडक्ट कराता है कि वो डाइवर्सिटी को समझ सके। एक्चुअली में डाइवर्सिटी क्या है, लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। अगर हम एक ही तरीके से सोचने लगे तो फिर इस एग्जाम को देने का मतलब क्या बनता है? क्या नाम है आपका? सुधांशु। तो कब से ज्वाइन किया आपने सर को? सर को मैं 2023। वजह क्या रही है? वजह तो बहुत सारी है, एक दो बता दीजिए काम वाली। एक दो वजह, सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि कोई टॉपिक आया, लाइक समावेशी विकास पे कोई सवाल पूछा, तो मुझे समावेशी विकास पे कुछ भी आता था, मैं लिख के आ जाता था। फिर मेरे कई दोस्त यहाँ ज्वाइन कर चुके थे ऑलरेडी, उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैं यहाँ आया, तो मतलब सर जो क्वेश्चन ब्रेक करने का या टेल वर्ड के अकॉर्डिंग लिखने का जो बताया, फिर मैं उसे क्रॉस चेक करने के लिए टॉपर्स कॉपी को चेक किया है ना, तो फिर समझ में आया कि मैं कहाँ था। फिर काफी बहुत ज्यादा, लगभग टॉपर्स कॉपी से अलाइन होने लगा था चीजें। सर जैसे मैंने अभी 2 अटेम्प्ट दिए हैं, मेरा दोनों अटेम्प्ट में नहीं हो पाया। मैंने 2 कमियों को देखा। पहली कमी है कल पे टालने की प्रवृत्ति। आप सोचते हैं आप कल आंसर लिखेंगे, आप कल आंसर, जबकि जो ये होता नहीं है। आपको रोज आंसर लिखना है, आपको रोज 2-3 आंसर लिखना है, टेस्ट लिखना है। ये प्रवृत्ति मैंने सर के गाइडेंस में सीखी है। दूसरी प्रवृत्ति है, आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल रहोगे, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस में नहीं रहोगे, मैं सियोरिटी देता हूँ आपका यूपीएससी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए सर का जो गाइडेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप इसकी आवश्यकता के लिए आप उसको ज्वाइन करना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अभिलाषा है। कहाँ से आप? मैं झारखंड से हूँ, झारखंड के दुमका शहर से। तो इस बार अटेम्प्ट दे रही है 25 वाला? 25 वाला मैं इससे पहले भी दी थी।
अच्छा, तो कब से जानती है सर को? सर के पास ज्वाइन हुए 1 साल हो गया मेरे। इसी मंथ 1 साल हो गया। इससे पहले बहुत जगह, मतलब मैं स्पेशली दिल्ली आई ही थी मेंटोरशिप लेने के लिए कि एक अच्छे टीचर जो गाइड कर पाए कि क्या करना है, क्योंकि पढ़ाई तो करती थी, ऐसे नहीं है पढ़ाई दिन भर होता था, लेकिन सही दिशा नहीं पता था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि निकल पाए। ओके, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी जो कॉपी आप जब आंसर लिखती हो तो क्या क्या कमी वैसी आती है, सर क्या क्या उसमें ऐड ऑन करते हैं? जैसे मेरी अभी फिलहाल सबसे बड़ी कमी तो चल रही है कि मेरा फॉन्ट साइज बहुत छोटा है। ओके। तो सर रेगुलर मुझे समझाते रहते हैं कि फॉन्ट साइज आप बड़ा कीजिए, कंटेंट आपको आता है बट फॉन्ट साइज बड़ा नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाएगी सारे आंसर्स। तो अब उसमें सुधार कर रही हूँ, जैसे धीरे धीरे मैं अपने फॉन्ट साइज बड़ा कर रही हूँ। उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए कि कैसे करना, अलार्म वगैरह लगा कर रखो, तो बहुत चीजें सर ने बताई, बहुत गाइडेंस सर ने दिया है। और पर्सनली सबसे एक बच्चों से वो मिलते हैं और सबसे वो बातचीत करते हैं। सर की सबसे अच्छी बात यही है। कहीं और भी देखा था आपने मेंटरशिप के लिए? इससे पहले सर के पास ज्वाइन होने से पहले ही मैं किसी और जगह थी मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, बट वहाँ पे कुछ होता था नहीं, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता था कि बच्चे क्या कर रहे नहीं कर रहे, आपको आना है आओ, पढ़ना है पढ़ो। वीक में कितनी बार आते हो यहाँ पे आप? वीक में पहले तो संडे सर बुलाते थे, उसके बाद अब सर के पास ज्यादा हो गया आना जाना, क्योंकि PYQ वगैरह मैंने ले रखा है तो वो करती हूँ। और फिर हर 14 दिन में टेस्ट होता है, वो होता है। आप कौन कौन सा प्रोग्राम से जुड़ी हैं सर से? जैसे उनके PYQ एक आता है 500 वाला, उससे भी जुड़ी है? और मैं सर के सारे प्रोग्राम में जुड़ी हूँ। सर पर से पूरा भरोसा हो चुका है कि वो वर्क करवा रहे हैं तो बस सही करवा रहे हैं। क्या बात है, खुशी देख सकते हैं मैम का। एक्चुअली और भी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग कैसे करें, कब से स्टार्ट करें, अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आप 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं तो उनके लिए कैसे आंसर राइटिंग, वो सारे क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि ये ओपिनियन है क्लास को लेके, एक टीचर को लेके, तो इसलिए मैं ऐसे कुछ सर से रिलेटेड या इस कोचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव है, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। तो अभिनव, क्या दिक्कत था आपको जुड़ने से? मेरी दिक्कत, मेरे कंटेंट्स बहुत अरेंज नहीं थे। अरेंज मतलब क्या? अरेंज मतलब स्पेसिफिक कंटेंट के लिए स्पेसिफिक एग्जांपल्स होने चाहिए। तो बहुत डिफरेंट एरियाज में मैंने कंटेंट बनाए हुए थे, बट एक जगह सेलेक्टेड टॉपिक के लिए कंटेंट होना, वो दिक्कत थी मेरी। अब मैं धीरे धीरे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। 1 ही महीने हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। अच्छा, 1 महीना। हाँ, तो 1 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस 1 महीने का ओवरऑल क्या लग रहा है कि सर के साथ जुड़ना मेरा सही है? हाँ, पैसा वेस्ट है? नहीं, पैसा वेस्ट नहीं है। हाँ। मैं 1 महीने से जुड़ा हूँ, मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, आंसर्स में इम्प्रूवमेंट भी है। पहले मेरे आंसर्स में कंटेंट नहीं होता था, जनरलाइज स्टेटमेंट होते थे। अभी एग्जांपल्स आ रहे हैं। PYQs में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जो पहले मैंने अटेम्प्ट किया उससे कंपेयर करने में पता चलता है कि क्या क्या दिक्कतें थी। मेरे फ्लो चार्ट्स नहीं होते थे, डाटा की कमी होती थी, ये सारी चीजें अब इम्प्रूव हो रही। अच्छा, तीनों फैक्टर पे बात करें, जैसे आपका इंट्रो, मेन बॉडी फ्रेम या फिर कंक्लूजन, तो वीक क्या है आपका तीनों में से? मेरे इंट्रो और कंक्लूजन मेजर पार्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन आपके मार्क्स डिसाइड करता है। तो इंट्रो कंक्लूजन में आपके डाटा या फिर गवर्नमेंट की जो कीवर्ड्स होते हैं वो आने चाहिए, वो मिसिंग थे। तो इसे काफी हद तक अभी इम्प्रूव किया गया। तो आप लोग सारे लोग खुश हैं सर के साथ? हाँ, बिल्कुल। तो ये कुछ जेन्युइन ये रिव्यूज हैं जो इन्होंने फील किया, वो सारी चीजें आप तक शेयर हुई है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही दिए गए नंबर पे भी कॉल करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। पहले अपने आप को सर से कनेक्ट करिए, अपनी स्ट्रेंथ बताइए, अपनी वीकनेस बताइए, वो खुद जज कर लेंगे कि आपको जरूरत है भी या फिर नहीं है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मेंटरशिप ज्वाइन करें या फिर हाई रेटेड, टॉप रेटेड कोचिंग को ज्वाइन करें। सर से एक बार पहले कंसल्ट करें, बात करें, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं सर के साथ। यानी कुल मिला के अपनी छोटी मोटी डाउट जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आते हैं वो शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट आप सबको।